हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने एरर क्या होता है उस पर बात करी थी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। आज हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ ए एरर, मतलब एरर कैसे चलता है, हम इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने एरर बात करी, फिर मैंने कहा कि एब्सोल्यूट एरर को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, यही था आपके पास, यही आपने पढ़ा था यहाँ पे, पिछले लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर कैसे चलता है आपके पास आगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को आप लोग सोल्व करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने एक सिंपल सी बात समझते हैं, जैसे 5 इज द एब्सोल्यूट एरर इन 110, ठीक है, एंड 6 इज द एब्सोल्यूट एरर इन 120। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे तुम्हें जाना है यहाँ नारनौल से, कहाँ जाना है आपको, गुड़गांव जाना है। मान लो नारनौल से जो गुड़गांव है आपका वो 110 किलोमीटर है, नारनौल से जो गुरुग्राम है आपका 110 किलोमीटर है। तो आप कहते हो कि वो प्लस माइनस 5 ज्यादा भी हो सकता है और 5 से कम भी हो सकता है डिस्टेंस। भाई जरूरी थोड़ी ना है क्योंकि 5 ज्यादा है कम का मतलब तुमने तो वहां की सीमा तक बात करी, हो सकता है बस स्टैंड से तुम्हें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना तो 5 किलोमीटर और ज्यादा चलना पड़ा। तो अलग अलग पोजीशन के लिए डिस्टेंस 5 या 10 क्या हो सकती है आपकी, वहां पे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि हीरो होंडा चौक जो गुड़गांव के जस्ट पहले होता है तो उसके लिए 5 किलोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा कम, और थोड़ा आगे जाना आपको राजीव चौक से इफ्को चौक तो 5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, मैं क्या बता रही थी आपको कि यहाँ से जैसे आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली नहीं, मैंने कहा यहाँ से आपको गुड़गांव जाना है, तो आप क्या कहोगे कि मान लो 5 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लिया आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप कह दोगे 120 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और थोड़ा आगे चल लो। ठीक है, तो उसमें 6 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 6 किलोमीटर थोड़ा कम भी हो सकती है डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या एरर हो सकता है, इसमें मैं आपको इस पॉइंट को क्यों समझाना चाह रही हूँ समझना, क्योंकि एरर में चाहे बेटा सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हम हमेशा ही क्या लिखेंगे, सब एडिशन को बात करें, क्योंकि एरर ऑलवेज एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव, एरर ऑलवेज क्या रहेंगे, एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, देखिए कैसे, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ इस एग्जांपल से। मैंने फिर बोलती हूँ, मैंने आपसे कहा कि आपको नारनौल से गुड़गांव जाना है, तो आप कहेंगे कि वो 110 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर भाई थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और 5 किलोमीटर थोड़ा कम भी हो सकते हैं। फिर आपने कहा कि आप नारनौल से दिल्ली जा रहे हो, तो आपने कहा भाई नारनौल से दिल्ली 6 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। वैसे तो 120 किलोमीटर है, थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 110 में 5 ऐड कर घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 105 की डिस्टेंस हो, या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 115 की डिस्टेंस हो कि 115 किलोमीटर हो। इसमें प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है दिल्ली की कि हो सकता है 114 किलोमीटर हो, या फिर वो हो सकता है कि 126 किलोमीटर भी हो, 5-7 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा भी चलना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, आपको 5-7 किलोमीटर थोड़ा सा कम भी चलना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी और थोड़ा कम भी। ठीक है, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो है 219, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 241। तो 219 में अब देखो जब इनको ऐड करा टोटल डिस्टेंसेज, इनको मतलब दोनों एरिया की डिस्टेंस में मिलाती हूँ यहाँ से, तो इन दोनों की डिस्टेंस को जब मैं अगर ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा ये 230 किलोमीटर। ठीक है, आप उल्टा भी कह सकते हो, जैसे मैं कह दूं नारनौल से यहाँ पे आपके पास अलवर की बात कर लूँ, जयपुर की बात कर लूँ, नारनौल से मैं जयपुर कह दूँ, नारनौल से जयपुर इतनी दूर है, नारनौल से गुड़गांव इतनी दूर है, कुछ भी हो सकता है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास जब इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 230। ठीक है, और ये एरर कितना होगा प्लस माइनस 11। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो मैं जब ऐड करा जब मैं इनको प्लस कर, लेकिन जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 110 प्लस माइनस 5 माइनस 120, उल्टा लिख दो बेटा, ऊपर ज्यादा लिख देती हूँ, 120 प्लस माइनस 6 और ये बना आपका 110 प्लस माइनस 5। अब आप इनको माइनस कर लो, अब यहाँ पे इसमें क्या करा था आपने ऐड, यहाँ क्या कर रहे हो आप माइनस। ठीक है, तो ये बना 0 1 प्लस माइनस 11। देखो ये एरर हमेशा, देखो जब आपने माइनस करोगे आप अंदर माइनस लेके जाओगे, इधर देखो आप माइनस करा, आपने करा 110 प्लस माइनस 6, तो ये बना 120 प्लस माइनस 6
माइनस 110 माइनस प्लस, देखो ये दोनों तो कितने बन जाएंगे 10, और ये दोनों तो वही 11 ही रहेंगे ना। प्लस माइनस या माइनस प्लस में क्या फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमेशा कितना आएगा 11, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप लोग ऐड करो, तो एब्सोल्यूट एरर हमें क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। तो इससे क्या समझाया, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव, ये बात समझना। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव, लिख लो अपनी कॉपी में, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव, कभी भी सब्ट्रैक्टिव नहीं होगा। अभी मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ। जैसे मैंने कहा, थोड़ा एक समझ लीजिए बेसिकली, जैसे मैंने कह दिया जेड एक नंबर है किसके बराबर है, a माइनस बी, जेड इज इक्वल टू a माइनस प्लस बी लिख लो, एंड डेल्टा जेड डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों को ऐड करके, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये क्या बता रही है वैल्यू, जेड कोई भी नंबर है जो a प्लस बी के बराबर है, डेल्टा a और डेल्टा b क्या बता रहे हैं आपके पास, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो क्या है डेल्टा जेड, इसको किस भाषा में समझेंगे, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन जेड, ठीक है, एंड डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है, ए। इसी तरह डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे इस चीज को। तो अब इस चीज को करेंगे कैसे बेटा, देखिए जैसे मैंने कहा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो इसको सोल्व कर लो। तो ये क्या है आपका ए और बी, ए और बी को एक साथ लिख लूं, ए प्लस बी, ये बना आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यही बना ना, ठीक है। तो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, जेड, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप लोग, जेड। तो क्या बना आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो क्या आया जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड से जेड कैंसिल, तो क्या आया डेल्टा जेड, जो मैं यहाँ लिखना चाह रही थी एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म, ठीक है। क्या बना डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यही बनाना, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, एडिटिव। तो हमेशा जो एडिटिव नेचर होगा डेल्टा जेड, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हमेशा क्या होंगे, प्लस में होंगे, ये कभी भी माइनस में नहीं होगी, यहाँ पे माइनस कभी नहीं आएगा, समझ आया। ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, एडिटिव, ठीक है। जैसे डेल्टा ए क्या था, जैसे मैंने कहा 110 प्लस माइनस 5, 120 प्लस माइनस 6, ठीक है। तो ये डेल्टा ए है और ये क्या आपका डेल्टा बी है। तो ये दोनों हमेशा यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे, हमेशा यहाँ पे क्या होंगे, ये ऐड होंगे, क्लियर। अगर यहाँ माइनस कर दूं तो यहाँ माइनस ले लो, माइनस ले लिया तो यहाँ से देखिए इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसे लिखेंगे, तो डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन जेड, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये यहाँ पे बीच में माइनस आ गया यहाँ पे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था, माइनस, बीच में ए और बी की क्या था, बीच में माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। जब ये माइनस अंदर जाएगा देखो, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बना, डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे, ए माइनस बी, तो ये बना डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो जेड से ए माइनस बी क्या है, जेड, जेड से जेड कैंसिल, फिर भी क्या आया, ये यहाँ से यही आया ना। तो हमेशा, तो इसका नेचर भी हमेशा कैसा होगा, यही रहेगा, प्लस वाला ही। चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो चाहे आप एडिशन करो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हमेशा, ये दोनों नंबर हमेशा ऐड होंगे, ये कभी
कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। बस ये ध्यान रखना, मैं इतना ही समझाना चाह रही थी आपसे, ठीक है। पीछे एग्जाम्पल जो मैंने नारनौल से जयपुर, नारनौल से दिल्ली का लिया, वो भी मैंने यही लिया आपके पास, कि वो हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा एडिटिव इन नेचर, नॉट सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। समझ आ गया? क्योंकि एरर में कोई माइनस नहीं होता, एरर तो एरर ही होता है आपके पास। एक एग्जांपल देखिए अब आपका क्वेश्चन देखिए बेटा इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है आपका टू रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। ये R1 दे रखा है और ये है आपका R2, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, they are joined in series, what is its equivalent resistance, equivalent resistance, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट मतलब टोटल कितना होगा? देखो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस में R2, यही होता है ना। इसको क्या लिखोगे, RS, 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम, तो ये बना 100 प्लस 100। देखो इसमें इनको नहीं लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट। ये ट्रू वैल्यू को बताता है या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू को बताता है ये, ठीक है। तो हमेशा इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। इन दोनों का मे भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो जाए, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट एरर है, मैंने कहा था एब्सोल्यूट एरर ओनली, एब्सोल्यूट एरर ओनली एडिटिव इन नेचर, तो ये दोनों ऐड हो। तो 100 प्लस ये कितना बना, 300 प्लस माइनस ये 3 प्लस 4 कितना बना, 7। अलग अलग करके चाहो तो ऐसे लिख लिया करो, 100 प्लस 300 200 कितना बना, 300। फिर लिख लो डेल्टा आर, ये RS आ गया, डेल्टा RS में क्या बन जाएगा, ये 7 ओम, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 300 प्लस माइनस 7। अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक पे कर दिया, समझ आया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 100 में 200 ऐड करेंगे, और मैं बता रही हूँ एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, एडिटिव इन नेचर, इसलिए इन दोनों को हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। समझ आया? तो ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, द इनिशियल टेम्परेचर, ये लिख लीजिए बेटा जल्दी से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनिशियल टेम्परेचर, the initial temperature of water is 18 degree plus minus 5 degree Celsius, 18 plus 0.5 degree Celsius, 18 plus 0.5 degree Celsius, ठीक है। एंड 40 प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द bath, क्या कह रहा है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बाथ, ठीक है। द इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल ये लिख लो, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बाथ, बाथ मतलब कोई भी आपके पास जो भी है इसमें रख रहे हैं आप लोग,
ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बाथ इज, इनिशियल टेम्परेचर ये दे रखा है, मतलब T1 कितना दे रखा है आपको 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फाइनल, फाइनल मान लें T2 है तो 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो देखो जैसे वो ये कहता है कि कोई बर्तन था, उसमें आपके ने कोई पानी डाला पहले अपनी टैप से, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना था 18 डिग्री सेल्सियस था, और एब्सोल्यूट एरर कितने का था उसमें 0.3 का था, ठीक है। फिर उसने कहा आपसे कि अब आपने उसको हीट दे दी, गर्म कर दिया, 18 डिग्री से कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो तो उसमें एरर कितना है 0.5 डिग्री सेल्सियस का ही एरर है, ठीक है। तो पूछा टेम्परेचर राइज कितना हुआ, तो गर्म करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, तो राइज इन टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमेशा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है आपका 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखोगे। अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, मैं माइनस कर रही हूँ तो 40 में से 18 को घटाऊंगी, तो 40 माइनस 18 कितना आया 2, 3 में से बन गया 2, ठीक है, 22 आ गया, अरे ये आएगा 2 3 3 1 में 2 22 आ गया, ठीक है। तो यार 22 ऐसे लिख देती हूँ, 40 माइनस 18 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.5, याद रखना मैंने अभी बताया था कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, वो हमेशा ही क्या होगा प्लस होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था आपको पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं लिख दूं माइनस प्लस, चाहे मैं लिख दूं प्लस माइनस, बात तो एक ही है ना। इसलिए एब्सोल्यूट एरर, ये वाला एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होगा ऐड होगा, चीज आप वहां पे इनिशियल सिचुएशन सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा बेटा आपका ऐड होगा, ठीक है। तो ये बना 14, यहाँ डिफरेंस था, यहाँ माइनस आया बीच में, पिछले क्वेश्चन में बीच में प्लस था तो ऐड कर दिया था, इस क्वेश्चन में बीच में क्या है माइनस, तो माइनस कर देंगे, तो ये बना 22 प्लस माइनस ये बनेगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर जो है ऐड हो जाए, ये हमेशा क्या होंगे ऐड, इनमें सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को, बेटा सबको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सॉरी सब्ट्रैक्शन एडिशन आज बात कर ली, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिवीजन और आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना।